Hello and welcome everybody. So we are again back with the smooth transition. So हम लोगों ने स्मूथ ट्रांजिशन में कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल रेडीनेस देखा था, जिसमें हमको ये समझ में आया था कि बच्चे को स्कूल रेडी करने के लिए एक होम से स्कूल तक जाने का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। दूसरा ट्रांजिशन पीरियड होता है गोइंग फ्रॉम प्री स्कूल टू द प्राइमरी स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल रेडीनेस बहुत सारा रोल प्ले करता है। स्कूल रेडीनेस के अप्रोचेस, हर तरीके की लर्निंग होती है। ये भी हम लोगों ने देखा था कि कॉग्निटिव लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। आज हम देखेंगे कि स्कूल रेडीनेस के लिए बेसिकली बच्चे को क्या क्या चीजें रेडी करानी है। सो द चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट इन टॉयलेटिंग, and the child should be able to dress up. Okay, the child must understand everybody's behavior, कैसा बिहेवियर हो रहा है, मतलब डरा हुआ बिहेवियर है, ठीक है, और या तो फिर कोई एंग्री है, या कोई उसको प्यार से बात कर रहा है। तो बच्चे जो है ना, सब बिहेवियर को समझ पाए। ये भी एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। द कॉन्फिडेंस, द सेल्फ एस्टीम, एंड द चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट वेट फॉर द अनदर चाइल्ड, मतलब टेकिंग टर्न्स। ओके, द चाइल्ड कैन टेक टर्न्स एंड देन शेयरिंग। ये सारी चीजें जो होती है ना, प्री स्कूल में बच्चा सीख रहा होता है। और फिर उसके बाद में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, द चाइल्ड कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स और द केयर गिवर्स, द वन हु इज द केयर गिवर ऑफ द चाइल्ड। ये चाइल्ड इज एबल टू गेट सेपरेटेड। ये सबसे बड़ा स्कूल रेडीनेस चीजें होती है। सो प्री स्कूल के लिए एकेडमिक रेडीनेस के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज दी है। रेडी टू टॉक टू द चाइल्ड, विजिटिंग टू द लाइब्रेरी, एंड देन चाइल्ड मस्ट एबल टू बी एबल टू चेक आउट द बुक्स, notebooks, and the child must be able to get ready with all the type of stories. Okay, then rhymings, the finger plays, है ना। तो यहाँ पे बच्चा ना एकेडमिक मतलब पढ़ने के लिए तैयार होगा। एकेडमिक रेडी मतलब आगे की हम इस जगह पर पढ़ने आ रहे हैं, एकेडमिक रेडी होगा बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रेडीनेस। बच्चा सोशल रेडीनेस मतलब एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए क्या 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 एक्टिविटीज आप करा सकते हो। यू कैन एंकरेज देम टू टॉक, यू कैन एंकरेज देम टू टेक टर्न्स, टू शेयर थिंग्स, टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देर आर डिफिकल्ट टाइम्स। देर आर मेनी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द किड्स। ठीक है। कभी कभी बच्चे को पॉटी आया होता है और वो उसको दूसरे के साथ नहीं जाना होता है। ठीक है। तो वो भी एक डिफिकल्ट टाइम होता है। ठीक है। Considering different feelings, making model positives, different types of, behavioral activities are there, like hitting, biting, screaming, and different types of negative behaviors. Okay, so the child must overcome all these negative behaviors. That also makes the child socially ready. Okay, social readiness, एक दूसरे के साथ। देर आर टू मेनी ना लोनली चिल्ड्रन ऑल्सो, जिनके सिबलिंग्स नहीं होते हैं। तो ये वाला जो बिहेवियर है, ये कई बच्चों को ना ज्यादा अफेक्शनेट जब बच्चे होते हैं ना, so these type of children give lots of kisses and hugs to the teacher, and as well as the another kids also. But some teacher don't like also. ठीक है। तो ये और some kids also do not like and some kids like it। तो ऐसे करके ना बहुत सारे behaviors होते हैं जिसमें बच्चे को थोड़ा सा चीजें समझ में आना, समझाना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो दैट इज द सोशल रेडीनेस। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द इंडिपेंडेंट रेडीनेस। अब बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, मतलब चाइल्ड मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। इसके लिए क्या क्या चीजें होने लगती है, लाइक यू कैन टेल द चाइल्ड टू गो विथ यू
वेन एवर द चाइल्ड इज गोइंग द चाइल्ड कैन हेल्प यू, जैसे शॉपिंग में जा रहे हैं तो बच्चा थोड़े एक आध जो हल्के बैग्स हैं वो दे दो उन्हें, वो उसको कैरी कर ले आपके साथ में, ठीक है। ताकि उसको लगे कल को मैं भी अगर कुछ लेने जाऊं तो खुद से छोटी मोटी चीजें लेने के लिए भेज दो, भले पेमेंट आप कर दो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग द गिव एंड टेक थिंग्स। टॉयलेटिंग और हैंड वॉशिंग में तो बच्चे को जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द आप इंडिपेंडेंट बनाएं उतना अच्छा होता है, बिकॉज एज द चाइल्ड ग्रोज सम पीपल डू नॉट लाइक इट, तो वो थोड़ा सा दिक्कत बन जाती है। मील टाइम एक्टिविटीज, क्लीनिंग अप एक्टिविटीज, ये सब भी आप बच्चों को साथ में करवा सकते हैं। ड्रेसिंग अप, इसमें जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो फॉर ड्रेसिंग अप। एटलीस्ट यूकेजी तक आप कराएं, उसके बाद में जब बच्चा प्राइमरी में जा रहा है एटलीस्ट ड्रेसिंग अप उसका, मतलब कुछ चीजें हैं जैसे टाई ओपन करना है, हाथ की शर्ट की बटन वगैरह जो थोड़ी सी टाइट होती है उसमें थोड़ा सा हेल्प करना होता है, पर बाकी चीजें जो हैं वो बच्चे स्वयं से कर लें। उसके बाद जब वो अपने कपड़े पुट ऑफ कर रहे हैं तो फिर अ, उसको फोल्ड करने का एटलीस्ट एक हैबिट, थोड़ा सा, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, जैसे कोई माचिस की तीली पकड़ाने वाला काम थोड़ी है जो बच्चा नहीं कर पाएगा, कैसा भी कर दे भाई, बट एटलीस्ट एक जगह व्यवस्थित तो करे, है ना, ये चीजें होनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे से रेगुलर बात करें। और अगर बच्चा कोई चीज की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, अगर आंसर नो भी है तो भी आप बच्चे से इस तरीके से नो बोलो कि बच्चे को बुरा भी ना लगे और वो बात भी हो जाए। लाइक इफ द चाइल्ड मेनी अ टाइम्स वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, सबके साथ होता है ये चीज, है ना। बट क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती। वेन वी मूव ऑन टू समवेयर इन द मार्केट प्लेस या कहीं पे भी, पता चला हम सब्जी लेने जा रहे हैं लेकिन वहां पर कुछ ऐसा चीज उसको दिख गया जो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वो बच्चे को चाहिए। अब आप बच्चे को डायरेक्टली नो बोलोगे तो बच्चे को ये फीलिंग होती है कि ये मम्मा मुझे ये चीज नहीं दिला रही, मम्मा बुरी है, ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी हो जाती है। तो अब दूसरे किसी तरीके से आप नो बोल सकते हो, बेटा हम ये वाला पर्स नहीं लेकर आए हैं, बेटा आज फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसे करके आप थोड़ा सा उसको वो करके आप इस तरीके से घुमा सकते हैं, आप इनडायरेक्टली नो बच्चे का आपके पास, उसको ये हो इतना बस आश्वस्त कर दें कि अभी ये चीज नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो चीज आप कर सकते हैं, तो ये यूजुअली हम पेरेंट्स करते ही हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन जब ये स्कूल की बात आ जाती है, सो व्हेन द चाइल्ड इज क्वेश्चनिंग समथिंग इन द क्लासरूम एंड द टीचर वांट्स टू से नो, so just change the mind, change the insects and change the insides, and then give a negative no with in a positive way, ठीक है। कई बार बच्चों के पेरेंट्स को भी आप डायरेक्टली बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर्स को आप नहीं बता पाते। लाइक अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा नॉटी है और उनके पेरेंट्स को बताना है, सो आप डायरेक्टली उनसे ये बोलोगे, बहुत एक्टिव है बच्चा आपका, आप ये नहीं बोलोगे कि क्लास में बहुत नॉटी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, थोड़ी थोड़ी शैतानियां करता है, लेकिन वो तो चलता है इस एज में, थोड़ा सा अपने को घर पे भी कंट्रोल करना है, शैतानियां जो है मॉरल वैल्यूज तक ही रहे तो अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं पेरेंट को, ताकि पेरेंट को बच्चे की पॉजिटिविटी भी जाए और जो उसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव वे में भी पेरेंट को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिया, जनरली एक स्कूल में एक बच्चे को एक पेरेंट के साथ में और टीचर पेरेंट का कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए और किस तरीके से वो मैनेज और मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड शुड बी बैलेंस्ड
इट शुड बी विद द जनरल रेस्ट। ठीक है, बच्चे को प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल एंड डेंटल केयर भी मिलना चाहिए, सारे नेसेसरी इम्यूनाइजेशंस अच्छे से हों, बच्चा अच्छे से रनिंग, जंपिंग, स्लिपिंग, हॉपिंग ऐसी एक्टिविटीज जो है वो करता रहेगा, और फिजिकल डेवलपमेंट उसका होता रहेगा। और जैसे ये पेंसिल्स, क्रेयॉन, सीजर्स, पेंट्स, ये सारी एक्टिविटीज में फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता रहेगा। घर पे भी बच्चा ये सारा चीज करे तो अच्छा है। अब यहाँ पे इमोशनल एंड सोशल रेडीनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर ये एक्टिविटी है टू लर्न टू प्ले एंड शेयर विद अदर्स। यहाँ पे बच्चे के इमोशंस और बच्चे की शेयरिंग वाली जो एक्टिविटी होती है उससे बच्चा काफी अच्छे से सोशल होता है। और दान करवाना, मतलब कोई भी चीज जो है वो डोनेट करवाना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक चीज के साथ अफेक्शनेट बच्चा नहीं रहेगा, और फिर जो है नॉवेल्टी और अलग अलग डिफरेंस, वेरिएशन वाली चीजों की तरफ भी बढ़ेगा। ठीक है, भारतीय अब आ रही है। नेक्स्ट, लैंग्वेज, मैथ्स और जनरल नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें भी आप बच्चों को करा सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज के साथ में। वैसे हमको एकेडमिक एक्टिविटीज बहुत सारी पता है, हम हो सकता है इससे ज्यादा ही एक्टिविटीज कर लें। तो टीचर, पेरेंट एंड केयर गिवर्स, इनका क्या रोल होता है टू मेक द चाइल्ड रेडी फॉर द एक्टिविटीज एंड फॉर द स्कूल इन द डिफरेंट वेज according to the requirement of the child. So these are the general things. You can just go through and read all those. इसको आप रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट दी गई है कि क्या क्या एक्टिविटीज आपको करानी चाहिए फॉर मोटर डेवलपमेंट, फॉर फिजिकल, क्रिएटिव, एस्थेटिक। इस तरीके से आपका ये चलेगा। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द स्मूथ ट्रांजिशन पार्ट। टुमारो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू पेपर 2, दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम कल इन अ सेंस द नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा चलेगा। ठीक, रीड करें, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।